अब यहाँ से होता है हमारा अडॉप्शन का। तो पहले इनका अडॉप्शन का फॉर्म फिलअप होता है जो एक लीगल फॉर्म है। एक बार मुझे फॉर्म दीजिएगा प्लीज। तो दिस इज लीगल फॉर्म इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, उसके बाद ये लॉक फॉर्म फिल होता है। लॉक फॉर्म में एक रेवेन्यू स्टैम्प भी है लीगैलिटी को और ज्यादा प्रोसेस करने के लिए। तो हम अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बहुत करीब है कि ब्रीड चाहे देसी हो या विदेशी, मोहब्बत करो एक जैसे। बहुत बढ़िया लाइन है गाइस। मैं अभी आज बात आपको वो लेडी से मिला रहे हैं, शी इज द वन मैन आर्मी कहते हैं, मैं कहूँगा वन गर्ल आर्मी। शी इज द वन। पूरा सिस्टम किस तरीके से इनके साइन के बिना नहीं होता, और ये किस तरह पपी वहां से शुरू होकर पेपर वर्क होकर यहाँ से लेकर फिर एंड ऑफ द डे वो सेल्फी पॉइंट पर जाता है। तो ये कुछ वो हैप्पी पेट लवर्स हैं, उनकी फोटोज हैं इधर। मैं पीछे भी कुछ देख रहा हूँ, और ये है एक्चुअली में वो पूरा सिस्टम, और शी इज द वन। एंड राइट नाउ उनकी टीम बहुत बड़ी है, बट शी इज डूइंग एवरीथिंग राइट। गाइस, हम आज को आपको मिला रहे हैं ऐसी सुपर लेडी से जिनके मन में एक ऐसा वेरी कह लो कि हम दरवेश मानते हैं डॉग्स को, तो सभी लोग हाईब्रिड के पीछे भाग रहे हैं। तो एक अजीब सा आइडिया, जब बहुत ही वंडरफुल आइडिया जो आज पूरी टीम है इनकी, तो उनके आप बाकी मैडम ही बोलेंगे। मैडम नमस्कार जी। नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉज। तो यहाँ पे हम उस जिंदगी को जिंदगी देते हैं जिसे जिंदगी की जरूरत होती है। यहाँ पे हमारे पास पैन राजस्थान से या उससे भी बाहर से पपीज आते हैं जिन बेघर बच्चों को घर की जरूरत है, जो सड़कों पे इवेंचुअली मर रहे हैं, जिन्हें कोई पूछता नहीं है। यहाँ पे लोग आते हैं, इन्हें अडॉप्ट करते हैं, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसके साथ फिर बच्चे हैंड ओवर किए जाते हैं। मंथली इनके हाउस चेक्स होते हैं ये देखने के लिए कि हमारे बच्चे ठीक है। माइक्रो चिपिंग्स होती हैं, उनको 24/7 गाइडेंसेस मिलती है, एज वेल एज रेस्क्यूज भी होते हैं। सो ये बेसिकली नॉट मेरा आइडिया, ये हमारे वीरेंद्र शर्मा जी का आइडिया था, उन बेघर बच्चों को घर दिलाने का जो हर दिन सड़क में मर रहे हैं, ठंड में, गर्मी में। इस आइडिया को आगे ले जाते हुए पॉज की फाउंडेशन रखी गई। सो पॉज इज बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल एंड वेलफेयर सोसाइटी, जहाँ पे हम इन बच्चों को रेस्क्यू से मंगाते हैं। बहुत ऐसे अच्छे लोग होते हैं जो इनको गली में पालते हैं, बड़ा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, ध्यान रखते हैं, फिर वो हमारे पास आके इन्हें देखे जाते हैं। हम इनके लिए अच्छे से अच्छा घर ढूंढते हैं, लोगों से लीगल फॉर्मेलिटीज कराते हैं, माइक्रो चिपिंग्स होती हैं बच्चों की, डायरिया बनती है, उन्हें 24/7 गाइडेंस तक इशू होता है। गाइस, जैसे आप जानते हो मेरे फार्म में भी स्ट्रीट डॉग है ना, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, एक एज के बाद 4, 6, 8 महीनों के बाद वो घर से भागने की कोशिश करते हैं। तो मैडम से ही इसी सवाल का जवाब लेते हैं कि उस केस में फिर क्या करना चाहिए। तो यूजुअली जब ये प्रॉब्लम्स होती है, मोस्टली मेल डॉग्स के साथ होती है। एक सिचुएशन होती है कि या तो आपके पास आप एक 3-4 महीने का बच्चा लेके आए जो आपने अपने फार्म पे रखा, जो स्ट्रीट डॉग्स है, जिसने हमेशा रोड देखी है, खुली सड़कें देखी है, खुली जगह, खुला आसमान, आप उसे एक जगह ले आए, आपने उसको कर दिया 4 दीवारी में बंद। अब उसको लगता है डर कि यार ये क्या हो गया, मेरी कोई सीमा नहीं थी, मैं कहीं भी जा सकता था, घूम सकता था, तो वो उस केस में भागने की कोशिश करता है। दूसरा केस ये होता है जब मेल्स 6 महीने क्रॉस करते हैं, प्यूबर्टी हिट करते हैं, तो फिर उन्हें मेटिंग चाहिए होती है। आसपास 500 मीटर के दायरे में जो भी फीमेल होती है, जब वो हीट में आती है, उसकी स्मेल मेल को आती है, तो मेल फिर भागने की कोशिश करते हैं उसको मेट करने के लिए। यूजुअली फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत घरेलू होती है, तो वो ऐसे रनिंग की कोशिश बिल्कुल नहीं करती, पर मेल डॉग्स करते हैं हालांकि। लेकिन आप जब भी बच्चा एक बड़ा अपने घर लेके आएंगे, चाहे वो आप कोई ब्रीड का लाए, चाहे आप हमारा देसी लेके आए, हमेशा प्रॉब्लम यही रहेगी, पर वो इवेंचुअली 7 से 10 दिन में एडजस्ट कर जाएगा। अगर भगवान ना करे आपका जो डॉग ऐसे आप जो भी पूरे पेपर वर्क कर प्रोसेस कर देते हो, अगर ऐसा कुछ केस उनके साथ हो जाए तो फिर आप किस तरह उन सबको मैनेज करते हो चीजों को? तो यूजुअली होता ही है, माइक्रोचिप्स हमारे बच्चे सारे रहते हैं। अगर कोई डॉग भाग जाता है तो पहले उनके ओनर सर्च करते हैं, फिर वो हमें कांटेक्ट करते हैं, फिर हमारी पूरी एक टीम है वॉलंटियर्स की, जिसमें हमारे 40 से 45 वॉलंटियर्स है, पूरे एरिया सर्च करते हैं जाके। और एक बार ऐसा हो भी गया था, हमसे एक बेबी गर्ल अडॉप्ट हुई। बेबी गर्ल थोड़ी बड़ी थी एज में, तो इवेंचुअली शी रैन सेम डे। हमारे वॉलंटियर्स ने रात में 3-3 बजे तक 3 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलाए हैं, और फाइनली वो बेबी गर्ल मिल गई। वो जिनके पास से आई थी उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, वो बच्ची मिल गई और उसके न्यू ओनर्स को हैंड ओवर हो गई, और अब वो बहुत खुश है उस घर।
मैडम जाते जाते कोई पेट लवर के लिए मैसेज। तो एक छोटा सा मैसेज है मेरे पास कि ब्रीड चाहे देसी हो या विदेशी, मोहब्बत करो एक जैसे। बहुत बढ़िया लाइन है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पहला प्रोसेस होता है सरेंडर का। जो लोग देने आते हैं डॉग्स को, अच्छा। वो आके पहले सरेंडर फॉर्म भरते हैं। उन फॉर्म के ऊपर एक नंबर होता है जो उनके गले में लगवा दिया जाता है, ताकि अगर कभी बच्चा बच गया, अडॉप्ट नहीं हुआ, तो एक बार उनकी फैमिली को कन्वे कर दिया जाए कि आपका बच्चा अभी है हमारे पास, अडॉप्ट नहीं हुआ, हम उसे अडॉप्ट करा देंगे, अगर आप वापस ले सकते हैं तो ले लें। फिर आते हैं, जैसे कि वो पीछे वो अडॉप्ट यहाँ पर ये देने आए हैं। ओके, लेट मी ये गाइस, पपीज देने आए हैं। ये देखिए देने आए हैं और उनका पूरा डिटेल दिया गया है। एंड देन अब यहाँ से होता है हमारा अडॉप्शन का। सो पहले इनका अडॉप्शन का फॉर्म फिलअप होता है, जो एक लीगल फॉर्म है। एक बार मुझे फॉर्म दीजिएगा प्लीज। So this is legal form in both languages, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, उसके बाद ये लॉक फॉर्म फिल होता है। लॉक फॉर्म में एक रेवेन्यू स्टैम्प भी है, लीगैलिटी को और ज्यादा प्रोसेस करने के लिए। लॉक फॉर्म के बाद हमारे बच्चों की डायरीज बनती है। इन डायरीज के साथ साथ उनके माइक्रोचिप लगती है। इसका एक यूनिक बारकोड होता है जो हर बच्चे को लगती है जब वो अडॉप्ट होता है। वो बारकोड्स उनकी डायरीज में, उनके लीगल फॉर्म्स में, और हमारे पास एक लॉग बुक अलग से मेंटेन होती है जिसमें होता है। इसके अंदर डेटा चढ़ जाएगा जो भी उसका ओनर रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ताकि ये बच्चा अगर कभी खोए, किसी के पास स्कैनर हो, तो उसको ओनर का पता चल जाए। एंड इट्स दैट। एंड ऑफ द डे फिर इनकी पिक्चर क्लिक होती है सेल्फी पोस्ट पे, ताकि हमें पता रहे कि हमारा कौन सा बच्चा किस घर में गया है। तो फिर हैप्पीली अडॉप्टेड हमारे बच्चे जब हो जाते हैं, वी कीप द पिक्चर्स इन आवर रिकॉर्ड्स सो दैट अगर कोई मिसहैपनिंग होती है इन फ्यूचर, सो वी कैन टेक केयर ऑफ इट, एज वेल एज जो हमारे लीगल फॉर्म में उसमें मेंशन भी है। अगर आप बच्चे को छोड़ते हैं, अबैंडन करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली पता चल जाता है दे आर माइक्रोचिप, तो उनपे फाइन और लीगल एक्शंस है। और ये फाइन कितना जा सकता है? वो फाइन 21,000 तक तो है, और उससे भी ऊपर जा सकता है, पर लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं। तो गाइज, लेकिन है ना, ये मैडम ने लास्ट में बताया वो जो सबसे डराने वाली बात, बट आई एम जस्ट जोकिंग। तो अगर आप हमसे बच्चा ले रहे हैं तो उसे छोड़ने की बिल्कुल मत सोचिए। बच्चा तभी लेके जाइए जब आप जिम्मेदारी निभा सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर इतना टाइम देने के लिए। मोस्ट वेलकम। वन नंबर राइट नाउ। हमारे पास 111 प्यारे प्यारे बच्चे अडॉप्ट हो चुके हैं और हम हमारे पिछले साल के जो रिकॉर्ड को तोड़ने के बहुत ही क्लोज हैं। तो आप जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, काउंट पे अगर आप भी अगर अभी चाहते हैं कि आपके घर एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा चाहे, तो ऐसे बच्चे जो आपके सामने अभी व्हीलचेयर के हाथों में है, सो इस एडॉप्शन इज ऑन। चाहिए कोई बड़े से बच्चे हैं, क्यूट से, गो विद देम प्लीज। एग्जैक्टली, उस जिंदगी को जिंदगी दीजिए जिसे जिंदगी की जरूरत। लेडीज एंड जेंटलमैन, जाइए अपने घर पे खुशियों का पिटारा ले जाइए। Hey everyone, so this is Ashi from Team POS। So हम अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बहुत करीब है। हमारा लास्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड था 2 years back, 123 adoptions in a day। आज हम ऑलरेडी 123 कर चुके हैं, जस्ट 1 more to go and we are going to break the world record। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, कोई भी अच्छा पपी अडॉप्ट करने के लिए, अपने घर एक नया मेंबर लेके जाने के लिए, so please Dashera Ground, Raja Park, today till 8 PM we are here and let's do it, let's break the world record।